तो कर्तव्य पथ पर मोदी का मेगा शो होने वाला है और हमने आपके लिए एबीपी न्यूज ने खास तैयारियां की हुई है। वो पीछे आपको इंडिया गेट नजर आ रहा है। इंडिया गेट के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर एरिया है, उधर ही उस एरिया के वहां पर ये कैनोपी तैयार है। इस कैनोपी में 1968 तक तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, ये जो आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन 55 सालों तक इस कैनोपी को ऐसे ही खाली रखा गया था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा दिया गया था और बहुत सोच समझने और विचार करने के बाद यहाँ पर नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति रखी गई है। और सेंट्रल विस्टा, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में आप जिस भी फ्रीडम फाइटर का नाम लेंगे उसकी या तो वहां पर स्मरणीय कोई जगह है या उनके नाम से किसी तरह का कोई इलाका है। इकलौते सुभाष चंद्र बोस है। पार्लियामेंट के अंदर तो है ही उनकी मूर्ति, लेकिन बाहर की तरफ ऐसी कोई उनकी मूर्ति नहीं, ऐसी कोई यादगार चीज नहीं। और इसीलिए इस कैनोपी के अंदर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, आज इसका उद्घाटन होगा। जब तक ये मूर्ति बन रही थी तब तक होलोग्राम यहाँ पर एक था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत जो है अपने कार्यक्रम की, वो यहाँ पर आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करके 7 बजे वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तक इस सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या क्या काम किए हैं, वो उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। 2015 में नेताजी से जुड़ी जो फाइल है उसका कुछ अंश जो है वो सार्वजनिक किया गया था। 2015 में और 2014 में सरकार आई थी। फिर 2018 में आप देखिए रॉस आइलैंड का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, उसे बदल दिया गया। 2019 में लाल किले पर म्यूजियम का उद्घाटन किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 2021 में आप देखिए 23 जनवरी पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया और उसके बाद 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति है उनकी आधारशिला यहां पर रख दी गई और आज इसका उद्घाटन होगा। मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है, जैसा हमने आपको बताया था इस बड़ी मेगा कवरेज में। शिरीन के पास कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, इसके पीछे की सोच को लेकर। जरा उनका रुख करते हैं। शिरीन। शुक्रिया रूबिका आपका। और जैसे कि आपने कहा ना, आज का दिन हर देशवासी के लिए बड़ा है, तो जल्दी से जो एबीपी न्यूज ने तैयारी की है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो होने जा रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए नेताजी की मूर्ति का पहले होलोग्राम प्रतिमा वहां पर थी, लेकिन आज ग्रेनाइट की उस प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया जाएगा होलोग्राम प्रतिमा की जगह पर। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कार्यक्रम कर्तव्य पथ, पहले राजपथ, उससे पहले किंग्सवे, लेकिन अब आप उसे जानेंगे कर्तव्य पथ के नाम से, जिसका आज यहां उद्घाटन होने जा रहा है। 1955 तक किंग्सवे था ये, जो अब कर्तव्य पथ। दूसरी तरफ नेताजी की मूर्ति, जहां पर 1968 तक किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी और उसके बाद आज से वहां पर नेताजी की मूर्ति ग्रेनाइट की जो तैयार हुई है। 54 साल तक उस जगह पर सिर्फ छतरी थी। दूसरी तरफ जिस कर्तव्य पथ की हम बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस की परेड यहां पर होती है, जिसे आप राजपथ के नाम से जानते थे, लेकिन आज से उसकी जो पूरा रूप है वो बदलने जा रहा है। और लगातार आप एबीपी न्यूज के साथ रहिए, हमारी पूरी तैयारी है आपको ये तमाम चीजें बारीकी से समझाने की। फिर से रुक कर लेते हैं रूबिका का। शिरीन, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीरज इनफैक्ट वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, निधिश्री की तरह ही। जरा उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, अरसे से आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं और जो भी पॉलिटिक्स कवर करता है, जो भी सरकार को कवर करता है, वो ये जानता है कि इलाका वो सेंट्रल विस्टा का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। उस इलाके में आज आप मौजूद हैं। ज़रा ये बताइए कि बदलाव आपको क्या क्या दिख रहा है। अरसे से आपने देखा होगा आज राजपथ कर्तव्य पथ होने जा रहा है। रूबिका, निश्चित रूप में ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये अरसे से मैं जानता ही नहीं, बल्कि इस इलाके को इसलिए भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि पिछले 10 साल से मैं इन्हीं इलाकों में सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो मैं करता आया हूँ। तो मैंने इस पूरे इलाके के बदलाव को देखा है, रिपोर्टिंग के तौर में भी, व्यक्तिगत तौर पे भी। क्योंकि आज मैं जब देख रहा हूँ कि ये चौड़ी चौड़ी जो सड़कें, चौड़ी चौड़ी फुटपाथ दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे चलेंगे, तो कभी एक गंदगी ये भरा यहाँ पे खुला जगह होती थी, पानी भर जाता था तो लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती, सड़कें बिल्कुल सकरी हुई थी। आज की ये जो घास आप देख रहे हैं, कई बार यहाँ पे झाड़ हुआ करती थी
जो आज साफ सुथरी घास आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला है, इन सभी सड़कों को जो पार करने के लिए जो टनल्स बनाई गई हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी यहाँ पे शाम का समय होता था, चूँकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिनों में इस पूरे इलाके में मेला जैसा लगा होता है। और उस समय दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों के लोग जब दिल्ली आते हैं तो इंडिया गेट जरूर देखने आते हैं। उस समय जब लोगों को इस रोड से इंडिया गेट तक जाना होता था, उन लोगों के लिए ही बता दीजिए ना नीरज, उन लोगों के लिए ही बता लीजिए और हमारे लिए भी बता दीजिए कि इस बार अगर संडे को मैं अपने बच्चों को इंडिया गेट दिखाने ले जाऊं तो इन इलाकों में बैठ पाऊंगी? जैसे पहले जो है आप अपनी बेडशीट, अपनी चादर बिछाकर वहां बढ़िया से धूप का मजा लिया करते थे, वो काम अब हम कर पाएंगे कि वो हमसे छीन लिया गया है सुख? नहीं, बिल्कुल नहीं छीना गया, वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इस बार कहा गया है कि साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाए, इसीलिए बड़े बड़े बकेट्स रखे गए हैं ताकि जो आप घर से लाएं सामान, उसके जो वेस्टेज हों उनको उन बकेट्स में डाल दें। इसके अलावा बड़ी बड़ी यहाँ पे बेंच लगाई गई हैं, पत्थर लगाए गए हैं ताकि आप लोग बैठ सकें, कुछ समय एक्सपेंड कर सकें, अपने घर के परिवार के साथ बातचीत कर सकें। लेकिन जो पहले था, मैं रूबिका एक बात बहुत क्लियर बता दूँ, मैंने रिपोर्टिंग के दौरान भी अब जब स्टोरी की थी सेंट्रल विस्टा को लेकर, उस समय भी हमने ये बात बताई थी कि इस पूरे इलाके में कोई वैसा बदलाव नहीं हुआ जैसा लोग कहते हैं कि आपको यहाँ आने में रोक दिया जाएगा, टिकट लगेगा या आपको यहाँ के किसी उस पर बदलाव किया। कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस बदलाव है सोच का, बदलाव है निर्माण का, नए भारत की तस्वीर का। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो नए भारत की तस्वीर दिख रही है, और होना भी चाहिए। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। दुनिया के जब दूसरे लोग हमारे देश में आते हैं, हम नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जब हमने ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें देखी थी तो दिल फख्र से चौड़ा हो गया था और गदगद हो गया था ये देखकर कि अरे वाह, ये तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की खूबसूरत तस्वीर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।